चिराग पासवान 2024 का लोकसभा चुनाव किस संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे? चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को साफ तौर पर बता दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का रुख क्या होगा। व्यक्तिगत तौर पर चिराग पासवान की पार्टी की बात तो अभी दूर रखते हैं। चिराग पासवान खुद बिहार की किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर चिराग पासवान ने बीजेपी के नेतृत्व को इत्तला कर दिया है। चिराग पासवान ने सूचित कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन का हिस्सा होगी, अभी तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की जो निगाहें हैं वो एनडीए की तरफ है। चिराग पासवान का झुकाव एनडीए की तरफ है। चिराग पासवान की प्राथमिकता एनडीए है, लेकिन चिराग पासवान की तेजस्वी यादव से बेहद नज़दीकी रिश्ते हैं, मित्रता है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चिराग पासवान का कोई ऐसा बयान सुनाई या दिखाई नहीं देता जिसमें वो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हों। खैर, ये बात तो हुई गठबंधन की। चिराग पासवान क्या करेंगे ये भविष्य तय करेगा, लेकिन चिराग पासवान का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास, वो चाहे महागठबंधन के साथ जाए, एनडीए के साथ जाए, कोई तीसरा मोर्चा बनाए, या चिराग पासवान की पार्टी सभी 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ जाए, ये तो बात की बात है, लेकिन चिराग पासवान का हाजीपुर से चुनाव लड़ना तय है। अब सवाल खड़ा होता है कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, क्योंकि पशुपति कुमार पारस आज की तारीख में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, और हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद होने के साथ ही वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। लेकिन बात कर ले, अगर जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो विघटन हुआ, जो लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई, भले ही चिराग पासवान के हाथ कुछ नहीं लगा, भले ही पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के 6 में से 5 सांसद चले गए, लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी का कोर वोट था, जो उसका कैडर वोट था, वो चिराग पासवान के साथ है। पशुपति कुमार पारस के हाथ खाली हैं। चिराग पासवान के साथ अगर बीजेपी का गठबंधन होता है, अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ जाते हैं, तो हर लोकसभा सीट पर बीजेपी या एनडीए को फायदा हो सकता है, लेकिन पशुपति कुमार पारस से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। पशुपति कुमार पारस के साथ 5 सांसद जरूर चले गए थे, और पारस को इसका फायदा भी हो गया था कि वो केंद्र सरकार में मंत्री हो गए थे, लेकिन वोट की बात करें तो पशुपति कुमार पारस के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जिसके पास वोट है वही ताकतवर है। बीजेपी भी इस बात को समझती है। बीजेपी समझती है कि किसके साथ गठबंधन करने से उनको लाभ है और किसके साथ गठबंधन करने से उनको नुकसान है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के साथ गठबंधन करने से कोई नुकसान भले ही बीजेपी को ना हो, लाभ भी नहीं है। पशुपति कुमार पारस के पास वोट नहीं है। ये बिहार की राजनीति की खबर रखने वाला, बिहार की राजनीति में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखने वाले हर व्यक्ति को यह बात पता है कि पशुपति कुमार पारस की स्थिति क्या है। अब ऐसे में जब चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे, तो पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे ये पशुपति कुमार पारस खुद समझेंगे। हालांकि पारस बार बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे, वो बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो कई तरीके की खबरें आती है कि जो उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। चिराग पासवान लोजपा के मालिक हो जाएंगे, इकलौती लोजपा बचेगी और पारस की पार्टी बीजेपी में विलीन हो जाएगी। हालांकि इसका कोई आधिकारिक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आगे क्या होगा, पारस किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अगर चिराग हाजीपुर से दावेदारी करते हैं, यह तो भविष्य बताएगा। ये खुद पारस जी जानते हैं कि वो क्या करेंगे, लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेंगे। देश, दुनिया और बिहार की तमाम राजनीतिक सियासी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।